जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जैन आचार्यों की गौरव गाथा में से केवली काल के द्वितीय महापुरुष आचार्य सुधर्मा स्वामी के विषय में सुना रही हूँ। और ये जो बुक है सुनीति जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। जो सुधर्मा स्वामी जी हैं वो 4 वेद, 6 वेदांग और 4 मीमांसा, इन 14 विद्याओं का अध्ययन करने के बाद अत्यधिक पारंगत विद्वान थे। और इतने विद्वान होने पर, सकल विद्याओं के ज्ञाता होने पर भी उनके मन में एक शंका थी कि जीव मर कर जिस योनि में होता है, मनुष्य है तो क्या वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, त्रियंच है तो क्या वह त्रियंच के रूप में ही जन्म लेता है। उनके मन में शंका थी और इसका समाधान उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया था। उस समय वो मध्य पावन नगरी में थे और मध्य पावन नगरी में भगवान महावीर का विशाख शुक्ला एकादशी के दिन पदार्पण हुआ। जैसे भगवान महावीर स्वामी मध्य पावन नगरी में आए तो वहाँ पर सौमिल ब्राह्मण धनाढ्य एक था और उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। उस यज्ञ में इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी जी भी उपस्थित थे, अपने 4400 शिष्यों के साथ उपस्थित थे। और सभी भगवान के दिव्य प्रभाव को देखकर वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने शास्त्रार्थ करने के लिए एक एक करके भगवान महावीर के चरणों में पहुँचे। और जैसे जैसे वो भगवान महावीर के चरणों में पहुँचे तो उनके शास्त्रार्थ करने से वो उनके चरणों में ही नतमस्तक हो गए और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। अंत में सुधर्मा स्वामी जी भी अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुँचे। जैसे ही वो पहुँचे तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, तुम्हारे मन में एक शंका है। जो उनके मन में शंका थी वो उनको बिना कहे पहले ही बता दिया कि जीव मरकर उसी योनि में उत्पन्न होता है या जीव मरकर त्रियंच या मनुष्य बनता है। तुम्हारे मन में यह शंका है कि जैसे हम जौ बोते हैं तो वो जौ ही उगता है, गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही उगता है। इसी प्रकार मनुष्य मरता है तो क्या अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनकर पैदा होता है। तुम्हारे मन में यह शंका है। और उन्होंने उसका समाधान दिया और कहा कि ऐसा नहीं होता। जीव अपने कर्मों के अनुसार अगर उन्होंने जिस योनि में है उसी योनि में उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध किया है तो वो मनुष्य की योनि में उत्पन्न होता है। अच्छी बुरी जो वो क्रियाएं अपने कर्म करता है उसी के अनुसार उसे योनि मिलती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य बनकर त्रियंच नहीं बन सकता, यह एकांततः अनुचित है। इस प्रकार जब उनका संदेह दूर हो गया तो भगवान महावीर स्वामी ने उनका संदेह दूर जैसे ही किया तो वैसे ही उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ सुधर्मा स्वामी जी ने दीक्षा ग्रहण कर ली। और सुधर्मा स्वामी जी ने जैसे अपने 500 शिष्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की और ग्रहण करते ही उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से तृप्ति का ज्ञान सुनकर 14 पूर्वों की रचना की। और जो भगवान महावीर स्वामी थे उन्होंने जो है तीर्थ प्रवर्तन काल में ही 11 गंधर्वों को अपने प्रमुख शिष्य बना दिया। और उन्होंने आर्य सुधर्मा स्वामी को उन्होंने अपने ज्ञान बल से देख लिया था कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी दीर्घजीवी हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे। तो उन्हें अपनी धूरी के स्थान पर रखकर गण की अनुज्ञा देता हूँ, मतलब उनको गण का पूरा आचार्य बना दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब भगवान महावीर स्वामी की विद्वानता में ही जो है 9 केवली गंधर्व जो थे, उनके निर्वाण से 1 मास पहले ही वो सुधर्मा स्वामी जी को उन्होंने अपने दीर्घायु जानकर अपने अपने उनके गण संभलवा दिए। और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कार्तिक बदी अमावस्या को हुआ और उनके निर्वाण होने के तुरंत बाद ही इंद्रभूति गौतम को भी केवल ज्ञान हो गया। और सूर्योदय के पश्चात कार्तिक बदी प्रतिपदा के शुभ दिन चतुर्विध संघ ने मिलकर
गंधर सुधर्मा स्वामी जी को वीर शासन के आचार्य पद पर अधिष्ठित कर दिया और सुधर्मा स्वामी जी की पूर्ण आयु 100 वर्ष की थी। 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 30 वर्ष वो भगवान महावीर के सानिध्य में रहे और 20 साल तक वो आचार्य के पद पर रहे। उन्होंने संघ का संचालन किया। वीर निवान संवत 12 में गौतम स्वामी के निर्वाण के बाद वो 4 घाती कर्मों का क्षय करके, कर्म जो नष्ट करके, और अंत में उन्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार 9 वर्ष केवली पर्याय में विचरण करके वीर निवान संवत 20 को वे अंतिम चरण ईसा से 507 वर्ष पूर्व राजगिरी नगरी के गुणशील चैत्य नामक उद्यान में 1 मास का उन्होंने पादोपगमन संथारा धारण किया। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। जय जिनेंद्र। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।